अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। फ़रमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ कर आरास्ता करो। तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना रोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी इक इक अदा पर ए प्यारे 100 दुरूदे फ़िदा 1000 सलाम। तेरी इक इक अदा पर ए प्यारे 100 दुरूदे फ़िदा 1000 सलाम। रब्ब सल्लिम के कहने वाले पर जान के साथ हो निसार सलाम। वो सलामत रहा क़यामत में पढ़ लिए जिसने दिल से 4 सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कुरान मजीद फुरकान हमीद सारा ही हम सब ने पढ़ना चाहिए और ये अल्लाह का पैगाम है। लेकिन कुरान पाक की चंद आयतें वो हैं जो ख़ास तौर पर हमसे डायरेक्टली अल्लाह पाक ने खिताब फरमाया है। अल्लाह ने कुरान पाक में कम बेश 89 मकामात पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, ए ईमान वालों कहकर मुझसे और आपसे बात की है। आज दुनिया में कोई हमारा बड़ा हमें पैगाम दे, मैसेज दे, हम तवज्जो से सुनते हैं। जिससे मोहब्बत हो उसका पैगाम जल्दी सुनते हैं। मगर रब्बे करीम का पैगाम और वो भी हमारे नाम, क्या हमने वो 89 आयतें पढ़ ली हैं? गौर कीजिए। और अगर नहीं पढ़ी तो फिर कब पढ़ेंगे? इन आयतों को पढ़िए भी, इसका तर्जमा और इसकी तफसीर भी समझिए। कम से कम ये तो पता चले कि मेरे रब ने मुझसे क्या बात की है। आज मैं उन्हीं 89 आयतों में से एक आयत आपको सुनाने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने बयान को लेकर आगे चलूँ, एक पैगाम दे देता हूँ। वैसे तो हमें खुद ही कुरान पाक में वो मकामात तलाश करने चाहिए, लेकिन दावत इस्लामी हमारे लिए बहुत सारे काम आसान कर देती है। तो हमारे शोबा अल मदीनतुल इल्मिया ने वो तमाम आयतें एक किताब में जमा कर दी और उस किताब का नाम भी रख दिया ए ईमान वालों। अब ईमान वालों से अल्लाह ने कुरान में जो बात की है उसकी आयतें, उसका तर्जमा और उसकी तफसीर, हर आयत के तहत शायद 2-3 सफ़े बनते हैं। तो अगर रोज़ की 2 आयतें भी पढ़ लें तो अगले चंद महीनों में वो सारी आयतें हम पढ़ लेंगे जिसमें रब्बे करीम ने हमसे बात की है, हमें पैगाम दिया है, हमें समझाया है। तो ये किताब दावतिस्लामी.net से डाउनलोड भी की जा सकती है। वैसे भी तफसीर कुरान सिरातुल जनान से भी इन आयतों का मुताला किया जा सकता है। आयत कौन सी है आज जो आज हमारे मौजू में शामिल है? पारा है 11वां, सूरह तौबा, आयत नंबर 119, 119। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, गौर से सुनो, हम सबसे बात हो रही है। अल्लाह करीम ने इस आयत में 2 काम हमें बताए, 2 गोया ऑर्डर्स हैं। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और कूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। प्यारे इस्लामी भाई, उस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने जो 2 अहकाम अता फरमाए, अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया और सच्चों के साथ रहने का हुक्म दिया गया। मुफस्सिर शहीर हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला ने इस आयत करीमा की जो तफसीर बयान की है, इसके मुताबिक इस आयत में सादिकीन यानी सच्चों से 3 किस्म के लोग मुराद हैं। नंबर 1 सहाबाए किराम, नंबर 2 आशिकाने रसूल उलमा और नंबर 3 औलियाए किराम। अब इसका माना यूं हुआ कि ए ईमान वालों सहाबा के साथ रहो, ए ईमान वालों उलमा के साथ रहो, ए ईमान वालों औलिया अल्लाह के साथ रहो।
अच्छा, एक और बात समझने की है कि साथ रहने से क्या मुराद है? क्या जिस्मानी तौर पर साथ रहना है? सुभान अल्लाह, साहबा की सोहबत जिसको मिल जाए, औलिया की सोहबत मिल जाए, उलमा की सोहबत मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रहे कि यहाँ आयत करीमा में सिर्फ जिस्मानी तौर पर साथ रहने का नहीं फरमाया, क्योंकि हर किसी को तो ये सोहबत मुयस्सर नहीं है ना। साहबा का दौर तो हमने नहीं पाया, बड़े बड़े औलिया किराम गुजर गए, हमने उनका दौर नहीं पाया। अगर उनका साथ चाहिए है, उनकी बरकत चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है? तो उलमा फरमाते हैं कि दिली तौर पर, कल्बी तौर पर बंदा सहाबा के साथ रहे, कल्बी तौर पर औलिया के साथ रहे। मकसद ये कि ए ईमान वालों, सहाबा से, उलमा से, औलिया से दिली मोहब्बत रखो। जो अकीदे उनके हैं वो अकीदे अपनाओ, जो नज़रियात उनके हैं वो नज़रियात अपनाओ, उनकी तालीमात पर अमल करो, उन जैसे अखलाक अपनाओ, उन जैसा किरदार बनाओ, उनकी सीरत की रोशनी हासिल करो, ज़ाहिर में बातिन में हर एतबार से उनसे मोहब्बत करो। ये पाकीज़ा हजरात जिस रस्ते के मुसाफिर हैं, तुम भी उसी रस्ते के मुसाफिर बनो, और जिस अंदाज से इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, तुम भी उनसे रहनुमाई लो और इसी अंदाज से जिंदगी गुजारो। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कुरानी हुक्म है, हम सबको अल्लाह ने गोया डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि सच्चों के साथ हो जाओ। तो आज एक ऐसी ही सच्ची शख्सियत, बल्कि एक नहीं दो अजीम हस्तियों का हम जिक्र करेंगे। हम जब बज़्म औलिया की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो औलिया किराम की इस बज़्म में, औलिया किराम के इस फलक पर एक ऐसा रोशन सितारा चमकता नजर आता है जो औलिया किराम के इस दौर के, हमारे इस खित्ते के सरदार नजर आते हैं। आज हम जिक्र करेंगे अल्लाह करीम के एक सच्चे बंदे, एक सच्चे आशिक रसूल, एक सच्चे वली कामिल, शेखुल मशाइख हजरत सैयदना अली बिन उस्मान यानी दाता गंज बख्श अली हजवेरी का जिक्र करेंगे। अल्लाह अकबर। ये इतनी बड़ी आवाज़ से सुबहान अल्लाह बुलंद होना बता रहा है कि दाता आज भी लाखों करोड़ों के दिलों में बसते हैं। हर आशिक औलिया मेरे दाता से ज़रूर प्यार करता है, और ये अल्लाह वालों की शान है। हमने दाता को देखा नहीं, हमने उनका दौर नहीं पाया है, हमारी मुलाकात नहीं हुई है, मगर अल्लाह अपने प्यारों की मोहब्बत अपने बंदों के दिलों में डाल देता है। और काश जो ये कुरानी हुक्म है कि ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह करे हम दाता के साथ हो जाएं, हम अहमद रज़ा के साथ हो जाएं, हम आला हज़रत के साथ हो जाएं। तो आज इंशाअल्लाह इन दोनों हस्तियों का हम कुछ ज़िक्र खैर करेंगे जिनसे बच्चा बच्चा मोहब्बत करता है। और बात यह है जो अल्लाह वाले हो जाते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। और दाता हुजूर की शान तो क्या है, यकीनन पाको हिंद में एक बहुत मशहूर नाम, औलिया किराम की बज़्म में एक बहुत ही मशहूर नाम जो है दुनिया भर में जिनका चर्चा है वो है ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज़ माशाअल्लाह अजमेर शरीफ में आपका मज़ार है, अमेजिंग पर्सनालिटी हैं, मगर कमाल देखो कि मेरे ख्वाजा जब दाता हुजूर के दरबार में आते हैं, या दो बातें सीखनी हैं। अल्लाह का एक वली के दरबार में आ रहा है। ए मज़ारात पर जाने वालों, ये औलिया का तरीका है, मज़ारात पर हाज़री देना ये ख्वाजा का तरीका है। अच्छा, ख्वाजा गरीब नवाज़ आते हैं, हाज़री देकर जाते नहीं, कई दिन का चिल्ला करते हैं, और जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं ना वली वली को पहचानता है, बड़े लोग बड़े लोगों को पहचानते हैं। जब कुछ दिन गुजारे, फैज़ हासिल किया, बरकतें लूटी, सुनो मेरे दाता के बारे में ख्वाजा गरीब नवाज़ क्या कहते हैं, कहते हैं गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे सारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा। सुभान अल्लाह।
दाता हुजूर की बात भी करेंगे और सैयदी आला हज़रत का जिक्र खैर, क्योंकि 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र मेरे रज़ा का उर्स का दिन है और आला हज़रत पर भी जब कोई गौर करता है, आपकी ज़ात को पढ़ता है, आपके फतावा को पढ़ता है, आपके बारे में जानता है, तो वो भी बेसाख्ता कह उठता है कि अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ां है आज भी, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रज़ा से साहिबे कुरान है आज भी। तो इंशाअल्लाह इन दोनों हस्तियों का फैज़ान हासिल करेंगे और कूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। हम इनके बारे में जानकर कुछ इनके नक्शे कदम पर चलने की नीयत करके अपनी जिंदगी में इनकी बातें सुनकर इम्प्लीमेंटेशन, अपनी जिंदगी में कुछ फर्क लाने की कोशिश करके इन सच्चों का फैज़ान हासिल करने की आइए कोशिश करते हैं। कुछ बात पहले दाता हुजूर की हो जाए। दाता हुजूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह कमोबेश 400 हिजरी को दुनिया में तशरीफ लाए। ठीक है, अब जरा समझिएगा दाता हुजूर कितनी पुरानी हस्ती हैं, कितने 100 साल आपको बीत चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 1441 42 43 सन हिजरी है ना, 1440 से ऊपर हम पहुंच गए। तो यानी 1040 साल पहले, 10 सदियां पहले दाता हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप अफगानिस्तान के एक इलाके गजनी के रहने वाले हैं। गजनी का एक मोहल्ला है हजवेर, दाता हुजूर उसी मोहल्ले में रहते थे, इसी निस्बत से आप हजवेरी कहलाए। दाता हुजूर नजीबुत तरफैन यानी हसनी हुसैनी सैयद हैं। हाँ, ये फैज़ान जो है ना, ये मौला अली का है, ये फैज़ान इमाम हसन और इमाम हुसैन का है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सुनो बात हो रही है दाता की और शेर हो रहा है रज़ा का। है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ल चश्मो चिराग है मेरे दाता हुजूर। आप इब्तिदाई से बड़े नेक, पारसा, इबादत करने वाले और इल्म दीन का बहुत शौक रखने वाले थे। दाता हुजूर ने इल्म दीन सीखने के लिए इराक, शाम, लबनान, आज़रबाईजान, खुरासान, तुर्किस्तान वगैरह कई ममालिक का सफ़र फरमाया। उस वक्त के बड़े बड़े उलमा और सूफिया किराम से इल्म दीन सीखा। ज़रा यहाँ रुकता हूँ, दाता से मोहब्बत तो बड़ी है, मज़ार दाता साहब के मज़ार पर जाने का शौक़ भी है, जाना चाहिए, लेकिन कुछ सीखे भी तो सही ना। आप इल्म दीन सीखने के लिए कितने मुल्कों का सफ़र किया? ये हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं था, ट्रेन का सफ़र नहीं था, बसें नहीं थी। 1000 ईयर्स पहले, 1000 साल पहले ये घोड़ों पर सफ़र था, ये ऊँटों पर सफ़र था, ये महीनों का सफ़र था, ये मुश्किल सफ़र था, मगर ये इल्म दीन का सफ़र था। ये घूमने फिरने वाला सफर नहीं था जो आजकल लोग बहुत घूमने फिरने, चलो यार जरा टूरिज्म पे जाते हैं। ये वो सफर था कि जिसमें अल्लाह के दीन को सीखना था, इल्म दीन को फैलाना था। अब बताओ, मदनी काफिले में सफर करने का टाइम नहीं मिलता है, 3 दिन के लिए लोग सफर नहीं करते। आज जो मदनी काफिलों में सफर करते तुम्हें मुबारक हो, ये मेरे दाता का तरीका है। इल्म दीन सीखने के लिए सफर किया करें, फिर देखें कैसे बरकतें मिलती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं बयान भी करता जाऊं, कुछ बुजुर्गों का तरीका भी बताता जाऊं। कुरान ने कहा है कूनू मअस-सादिकीन, मुफस्सिरीन ने कहा है उनका साथ कैसे मिलेगा, उनका फैजान कैसे मिलेगा। उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दो, उनके तरीके पर अमल करना शुरू कर दो। तो दाता तो सफर करने वाले थे, इल्म दीन के लिए मुल्क ब मुल्क सफर करते थे, हम भी तो सफर करने वाले बन जाएं। आओ दाता हुजूर ही के इसाले सवाब के लिए नियत करें, पाबंदी से मदनी काफिलों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह। आगे चलते हैं। दाता हुजूर तकरीबन 34 साल की उम्र में
अपने पीर साहब शेख अबुल हसन खुत्तली रहमतुल्लाहि तआला के हुक्म से लाहौर तशरीफ़ लाए। यहाँ नेकी की दावत को आम किया, दीन इस्लाम का पैगाम फैलाया, लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीम दी। अपने अखलाक से, किरदार से, कभी बयानात फरमाकर, कभी करामात दिखाकर बेशुमार गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। जो पहले मुसलमान नहीं थे उन्हें सुन्नतों का पैकर बनाया, कई आलिम बनाए, कई लोगों को अपनी तरबियत में रखकर विलायत के बुलंद मकाम पर फाइज कर दिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक और बात सीखने को मिली, दाता हुजूर मज़ार कहाँ है जरा बताओ? लाहौर में। रहने वाले कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के। ये बात जरा सीखा करो। जितने औलिया किराम है ना, तकरीबन कमोबेश, ख्वाजा हमारे कराची में मज़ारात हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर चले जाएं रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आलम शाह बुखारी के मज़ार पर चले जाएं रहमतुल्लाहि, दूल्हा शाह सब्ज़वारी के मज़ार पर चले जाएं, जितने मज़ारात आप बड़े बड़े, जितने पाक पतन शरीफ चले जाएं, लाहौर चले जाएं, आप बड़े बड़े मज़ारात पर जाएं, एक चीज़ चेक किया करें, विलादत कहाँ हुई? लाहौर में तो पैदा नहीं हुए, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला कराची में तो पैदा नहीं हुए, बाबा फरीद पाक पतन में तो पैदा नहीं हुए, ये इतने बड़े बड़े औलिया किराम पैदा तो कहीं और हुए, फिर यहाँ क्यों इंतकाल हुआ? इसका मतलब ये था, जहां पैदा हुए, जहां जिंदगी गुजारी, जहां बचपन गुजारा, उसके बाद निकल गए अल्लाह के दीन के लिए, दीन मतीन को फैलाने के लिए, इल्म दीन सीखने के लिए, लोगों तक नेकी की दावत पहुंचाने के लिए। वापस अपने वतन ही नहीं पहुंच सके, दूसरे मुल्क में विसाल हो गया, वहीं मजार बन गया। हमारा क्या हाल है? अक्सर लोगों का जिधर पैदा हुए उधर ही कब्रें होती हैं। लोग तो कहते हैं हमारा आबाई कब्रस्तान है, हमारे दादा भी यही हैं, वालिद भी यही हैं, हमने भी आसपास उधर ही किधर जाना है। हमारा तो ज़हन ही नहीं है, हमने तो ज़हन ही ये बना के रखा हुआ है कि भाई अपनी जगह होनी चाहिए। अगर सारे सहाबा भी यही सोच लेते हैं, आपको पता है जन्नतुल बकी आज सारी दुनिया के मुसलमान तमन्ना करते हैं, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह में जन्नतुल बकी में तदफीन अता फरमाए, मगर सहाबा किराम कितने हैं वहां पर? कबोबेश 10,000। कितने हैं? 10,000। अच्छा, सहाबा किराम थे कितने? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी हज फरमाया हुज्जतुल वदा के मौके पर, मेरे आका ने जब अरफात के मैदान में खुतबा दिया ना, तो कमोबेश 1,24,000 सहाबा किराम उधर मौजूद थे। 1,24,000। जन्नतुल बकी में 10,000 हैं, तो बाकी किधर गए? सवाल है ना भाई, कौन था जो मदीना छोड़ के चला गया है? हम यहां मदीने जाते हैं, थोड़ी दिनों के लिए दिल नहीं आता वापस करने को, वो तो मदीने वाले आका वहां पर थे। सोचो कुर्बानी कितनी बड़ी दी कि 10,000 साहबा तो मदीने में हैं, बाकी सारी दुनिया में फैल गए। ए पाकिस्तान वालों, ए हिंदुस्तान वालों, ए बांग्लादेश वालों, ए मक्के मदीने से दूर रहने वालों, एहसान मानो साहबा का, एहसान मानो औलिया का। इन्होंने सफर किया, इन्होंने वतन छोड़ा, ये वापस भी नहीं जा सके अपने वतन। किसी का कहां मजार है, किसी का किधर मजार है। एक रिवायत के मुताबिक हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो अशराए मुबश्शरा में हैं। आपका मजार किधर है? आप एक रिवायत के मुताबिक आपका मजार चाइना के अंदर है। कभी सोचा है आपने चाइना किधर है? आज तो जहाज में, पाकिस्तान से चाइना जहाज में भी जाए तो 8-10 घंटे लगते हैं, मगर सोचो उस जमाने में जब मक्के मदीने से चाइना का सफर हुआ होगा तो कितने महीने लगे होंगे, कितने पहाड़ बीच में आए होंगे, कितने समुंदर आए होंगे, कितने तूफान आए होंगे, मगर दीन मतीन को फैलाना था, दुनिया भर में जाना था, नबी के परचम को बुलंद करना था। साहबा ने यह काम किया, औलिया ने यह काम किया। मेरे दाता हुजूर लाहौर आ गए, सोचो यहाँ आए तो फिर इस्लाम फैलाना, कितने लोग मुसलमान हो। अभी आपको आपके वाकयात सुनाने मैंने, मगर ये औलिया किराम से मोहब्बत है हम सबको। उनका लंगर भी खाते हैं, उनका उर्स भी मनाते हैं, मगर उनके तरीकों पर अमल कब करेंगे? अपने अंदर कब ये जज्बा लाएंगे कि यार मैं भी तो कहीं जाऊं, मेरे आका के दीन के परचम को बुलंद करूं, मैं भी किसी गांव, किसी गोट, किसी शहर, किसी मुल्क में जाऊं और वहां जाके दीन की दावत दूं। अच्छा, अब अकेले ना कर सकता था क्योंकि ना बोलना आता, ना समझाना आता, ना लोगों को बताना आता। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को कि इस माहौल ने हमारे लिए आसान कर दिया कि हम मदनी काफिलों में 3-3 दिन सफर करें, 12 दिन करें, 1 महीना करें और इतना सफर करके सीख जाएं
कि फिर मदनी मरकज़ की तरफ से बैरून मुल्क भी सफ़र करें और वहाँ जाएं और गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दें और उनको नबी पाक का ग़ुलाम बना दें। दाता हुजूर और औलिया किराम के तरीके पर अमल करने वाले बन जाएं। ये इस दौर में मुमकिन है अगर हम करना चाहें। ये काम औलिया किराम ने किया, सहाबा ने किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आका के दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। तो बहरहाल दाता हुजूर के बारे में आता है, सिर्फ 30 साल के अरसे में, कमोबेश 30 ईयर्स के अरसे में आपने बर्रे सगीर में इनकलाब बर्पा कर दिया। पुख्ता कौल के मुताबिक 465 हिजरी को आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। तकरीबन 65 साल की उम्र में आप दुनिया से तशरीफ ले गए। आपका मज़ार मुबारक लाहौर में मौजूद है और आप ही की निस्बत से लाहौर को मरकज़ुल औलिया और दाता नगर भी कहा जाता है। लेकिन आप जब लाहौर में आए थे ना, तो ऐसा नहीं था कि लोगों ने इस्तकबाल किया, गजरे पहनाए, कारपेट बिछाए, हजरत आइए बड़े अल्लाह के वली आ गए। नहीं जनाब, अल्लाह वालों ने दीन बड़ी मुश्किलों से फैलाया है। सुनो, दाता हुजूर का भी तरीका था कि जब आपको कोई मुश्किल आती थी ना, तो आप मज़ारात औलिया पर हाजिरी देते थे। आपके बारे में आता है कि खुद फरमाते हैं कि जब मुझे कोई मुश्किल आती, मैं हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पर चला जाता और वहाँ अल्लाह से दुआ करता, उनकी बरकत से मेरी मुश्किल आसान हो जाती। तो अब क्या हुआ, एक बार का वाक़या है कि दाता हुजूर फरमाते एक मुश्किल आई, मैं चला गया बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पर, दुआ मांगी। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, कभी कभी आजमाया भी जाता है ना। हाँ, हम समझते जो मांगू वो मिल जाए, अल्लाह हमसे हमारे लिए बेहतर ही फैसला फरमाने वाला है ना। अल्लाह पर भरोसा तो करें। दाता हुजूर कहते हैं मेरा मसला हल नहीं हुआ, ठीक है, 3 महीने तक मज़ार मुबारक पर रहे, मगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आप खुरासान तशरीफ ले गए। खुरासान में एक गांव था, वहां पहुंचे, रात गुजारने के लिए खानका में तशरीफ ले गए। वहाँ के लोग बड़े बेअदब किस्म के लोग थे। उन्होंने दाता हुजूर के साथ बड़ा तौहीन आमेज़, बड़ा सख्त नाजेबा रवैया अपनाया। खुद लजीज खाने खाए और उनको सूखी और फफूंदी लगी हुई है खराब रोटी दी, माज़अल्लाह ताने भी दिए, जली कटी सुनाई। किसको? दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को। मगर हुजूर फरमाते हैं कि मैं सब्र करता रहा। आप थे ही उसने अखलाक वाले, लड़ाई झगड़े वाले नहीं थे, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले नहीं थे। अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते। हाँ, ये हम जैसे लोग होते हैं कि जो जनाब हुलिया तो बड़ा नेक होता है, हाँ, सर पे बाजुकात इमामा भी होता है, चेहरे पे दाढ़ी भी होती है, लोग भी हाजी साहब नमाजी साहब समझ रहे होते हैं। मगर ये हाजी नमाजी को जब कभी कोई बात बुरी लग जाए हैं, जब उसकी मोटरसाइकिल को कोई टक्कर लगा दे या उसको थोड़ा सा कोई धक्का लगा दे, या जनाब बारिश में कोई गाड़ी तेज निकले और उसके कपड़ों पे कीचड़ उछाल के चली जाए, या मिजाज के खिलाफ घर में कोई बात हो जाए, घर में खाना पसंद का ना मिले, तो यही मुबल्लिग, यही हाजी, यही नमाजी, यही जनाब मुअज़्ज़िज़ आदमी, अब जब उसकी ज़बान से अंगारे निकलते हैं तो बंदा हैरान हो जाता है कि ये वही है जो लोगों को दर्स देता है, जिसके हुस्न अखलाक के चर्चे हैं। खुदारा सुनो, अल्लाह वाले सब्र वाले होते हैं। तो अब सुनो, दाता हुजूर को जब बुरा भला भी कहा गया, जली कटी सुनाई गई, रोटी खाना भी सही नहीं दिया गया, आप कहते हैं मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सब्र करता रहा। 3 महीने से जो मेरी मुश्किल रुकी हुई थी, अल्लाह ने सब्र की बरकत से वो हल फरमा दी, वो काम बन गया। क्यों? अल्लाह ही ने कुरान में फरमाया ना, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, साबिरों के साथ है। हम सब्र ही तो नहीं करते, मोहब्बत करते हैं औलिया से, हाँ, नाम लें तो धूम जाते हैं, उनकी मनकबत भी पढ़ते हैं, उनका उर्स भी मनाते हैं, मगर ये नहीं सीखते कि उनकी जिंदगी कैसी थी। वो सब्र वाले थे। और यकीन करें, मैं आपसे पूछता हूं, हमारे साथ कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई डिफिकल्टी आती है, हम बावेला करते हैं, बेसब्री करते हैं, बाज़ों का लड़ाई झगड़ा कर जाते हैं, मसला तो हल नहीं होगा ना। आपको अगर तकलीफ है और आप बेसब्री कर रहे हैं तो किसी को सुनाने से, जलाने से, बताने से मुसीबत तो हल नहीं होगी। लेकिन अगर आप सब्र कर लेंगे तो सब्र करने वालों के साथ कौन है? अल्लाह। और जिसके साथ अल्लाह हो जाए उसकी मुश्किल मुश्किल रहेगी। अल्लाह की रहमत जिसके साथ हो जाए उसकी परेशानी तो दूर ही होनी है। मगर हम अजीब लोग हैं कि अल्लाह का साथ छोड़कर दुनिया वालों के साथ बेसब्री कर रहे होते हैं। अल्लाह दाता हुजूर के सदके मुझे और आपको सब्र वाला बना दे, शुक्र की दौलत अता फरमाए। दाता हुजूर के एक और शानदार करामत। अच्छा, अब
मैंने कहा ना कि जब आप आए तो ऐसा नहीं था कि लाहौर में आपके लिए वेलकम किया गया। आज तो पूरा लाहौर सजता है, आज तो लाहौर का बच्चा बच्चा मेरे दाता के गुन गाता है। अहले लाहौर मेरे दाता हुजूर से वालेहाना प्यार करते हैं। आज भी मैंने जानता हूं कि कई दुकानदार ऐसे हैं कि जब अपनी दुकान की तरफ जाते हैं तो पहले चाबी जो है वो दाता हुजूर के कदमों में रखते हैं, फिर जाके दुकान खोलते हैं, बरकत लेने की कोशिश करते हैं। और ये औलिया किराम के मोहब्बत करने वालों को बात समझ आएगी। कुछ लोग हो सकता है इसमें भी ऑब्जेक्शन निकाल शुरू कर दें। हमने ये कब कहा है कि दाता हुजूर जो देते हैं खुद देते हैं। हम ये मानने वाले हैं कि कोई वली, कोई सहाबी, कोई नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता। वो अल्लाह का मोहताज है, रब अता फरमाता है, वो फिर बंदों को देते हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बहरहाल दाता हुजूर अल्लाह के करीबी बंदों में से हैं। अल्लाह का कुर्ब उन्होंने पाया है, अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया है, अल्लाह की अता से वो लोगों की मदद फरमाते हैं। तो बहरहाल दाता हुजूर के बारे में एक और वाकया आपके बारे में आता है कि जब आप लाहौर आए और तबलीग दीन शुरू की तो लोग नमाजी बनने लगे, मुसलमान होने लगे और जनाब मस्जिद आबाद होना शुरू हो गई, इल्म दीन की महफिलें सजने लग गई। तो अब लाहौर का जो उस वक्त का हाकिम था ना, वो गैर मुस्लिम था। उसको तो बड़ा बुरा लगा कि ये कौन आ गया, आते ही मुसलमान बढ़ने लग गए, और जो मुसलमान इल्म से दूर थे, दीन से दूर थे, वो दीन के करीब आने लग गए। तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्द जाओ और इस दरवेश को, तबलीगी सिलसिले को ख़त्म करो, इसकी दीनी कामों को, और इसको लाहौर से बेदखल कर दो, लाहौर से निकाल दो। तो हाकिम का हुक्म सुनकर सिपाहियों का एक दस्ता दाता हुजूर के बारगाह में आया और कहा कि रात का वक्त था, दाता हुजूर अपने खैमे में मौजूद थे, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ थे। सिपाहियों ने दाता हुजूर को हाकिम लाहौर का हुक्म सुनाते हुए कहा कि आप फ़ौरन यहाँ से चले जाएँ, आइंदा कभी यहाँ नज़र ना आए। दाता हुजूर ने बड़ी नरमी से कहा, तो मैं तो अल्लाह पाक के बंदों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने आया हूं ताकि इनकी आखिरत संवर जाए। सिपाहियों ने गरज कर कहा, हम ये सब नहीं जानते, हाकिम लाहौर का हुक्म है, बस आपको यहां से जाना ही होगा। अब दाता हुजूर ने जज्बा ईमानी से सरशार होकर एक जुमला कहा। आपने फरमाया, मैं यहां अल्लाह पाक के हुक्म से आया हूं और अल्लाह ही मेरा मददगार है। अब जब सिपाहियों ने ये सुना, गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने क्या किया कि आपके खैमे को आग लगाने की कोशिश की। खैमा ही जला देते हैं तो ये चले जाएंगे। बड़ी कोशिश की मगर खैमे को आग ना लगा सके। कोशिश करते रहे, आग न लगती थी। समझ गए कि ये कोई बुजुर्ग हस्ती हैं। वापस आए, हाकिम को कहा, हमने तो बड़ा समझाया, दरवेश मानता नहीं, खैमे को आग लगाने की कोशिश की, आग लगती नहीं। हाकिम लाहौर जो था वो गैर मुस्लिम था, उसने जनाब अपने सिपाहियों को बड़ा डांटा कि तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं हुआ, एक शख्स को तुम उसके खैमे से बाहर नहीं निकाल सके। और उसने कहा कि किसी सूरत में जाकर भी इनको खैमे से निकालो। अभी ये बातें हो रही थी कि आवाज आई कि महल के अंदर आग लग गई है। उस हाकिम के महल में आग लग गई, हर तरफ शोर बरपा हो गया, सिपाही दौड़ने लगे। आग ऐसी कि बुझने का नाम नहीं लेती थी। अब उस हाकिम को तसल्ली, उस हाकिम को समझ आई कि लगता ऐसा है मैं उस दरवेश के खैमे को जलाने के लिए था, मैंने अपने सिपाही उनके खैमे जलाने को भेजे थे, आग तो मेरे महल में लग गई है। बड़ी कोशिश की लेकिन महल से आग जो है वो बुझती नहीं थी। अब ये जो हाकिम लाहौर है ये दाता हुजूर के कदमों में जल्दी से गया, आजिज़ी के साथ माफ़ी मांगी। दाता हुजूर ने कहा, जा मैंने माफ़ किया। आपने इधर कहा मैंने माफ़ किया, उधर महल में आग बुझ गई। चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये अल्लाह वालों की शान है। अरे दुनिया में कोई मिनिस्टर के करीब हो जाए, मिनिस्टर अपने कुछ इख्तियार दे देता है। कोई वजीर के करीब हो जाए, वजीर उसे कहता है छोटे मोटे काम तुम कर दिया करो। दुनिया में जो बाप का फर्मा बरदार बेटा हो, बाप बेटे को दुकान की चाबी देता है, बेटा आप कारोबार खुद कर लिया करो, बार बार मुझसे चेक साइन कराने मत आया करो, साइन तुम खुद कर दिया करो। अरे दुनिया में लोग अपने इख्तियार अपने प्यारों को देते हैं बिला तमसील। जब रब का कोई प्यारा होता है तो रब उसे बहुत सारे इख्तियारात से नवाजता है। न जाने ये बात क्यों समझ नहीं आती कि चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की। सरकार का आलम क्या होगा, मेरे आका की शान का आलम क्या होगा। अरे दाता तो मेरे नबी के गुलाम हैं और उस गुलाम की शान ये है कि अब उस हाकिम लाहौर के महल की आग बुझती है। जब दाता कहते हैं जा माफ किया, अरे उधर आग बुझती है, इधर
जो सीने में कुफ्र की आग होती है वो भी बुझ जाती है। कहता दाता हुजूर महल की आग तो बुझ गई, उधर भी आपने ठंडक कर दी है, अब कलेजे में भी ठंडक करें, कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होता हूँ। ये अल्लाह वाले होते हैं जिन्हें देखकर अल्लाह याद आ जाए, जिनकी सोबत में बंदा जाए तो उसका दिल रोशन हो जाए। तो सुभान अल्लाह, मेरे दाता हुजूर की क्या शान है। आप किस कदर बड़े आलिम दीन भी थे। आपके साथ सवाल किया गया किसी ने, हजरत अबू सईद हजवेरी, उन्होंने एक बार दाता हुजूर से सवाल किया कि सूफिया किराम के अकायद क्या हैं, दिल में अल्लाह पाक की मोहब्बत पैदा करने का तरीका क्या है, उसकी रुकावटें क्या हैं, आपसे सवाल किया गया। तो आपने क्या किया, उसका जवाब लिखते लिखते इतना लंबा, इतना खूबसूरत, इतना डिटेल जवाब लिखा कि पूरी किताबी कशफुल महजूब तहरीर फरमा दी। दाता हुजूर की जो किताब है ना कशफुल महजूम, बेसिकली ये कुछ सवाल किए गए थे आपसे, आपने उनका जवाब दिया। अमेजिंग, ज़बरदस्त, लाजवाब किताब है। बड़े बड़े सूफिया किराम इस किताब को बाकायदा पढ़ते भी थे, अपने शागिर्दों को पढ़ाया भी करते थे। कश्फ का मानना है खोलना, महजूब का माना है मतलब है पर्दे में रखी हुई चीज़। तो गुनाहों की वजह से दिल पर जो मैल चढ़ती है, सूफिया किराम इसे हिजाब कहते हैं। यूँ क्या हुआ कि कशफुल महजूब का मतलब बनेगा दिल के पर्दे खोलने वाली किताब। तो मेरे दाता ने वो किताब तहरीर फरमाई और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते, जिसे पीरे कामिल ना मिलता हो वो कशफुल महजूब पढ़े, उसे पीरे कामिल मिल जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल दाता हुजूर का जिक्र खैर हो रहा है और क्या खूबसूरत फरमान। आल दाता साहब के फरमान भी कैसे, मैं पढ़ रहा था आज का जब बयान तैयार कर रहा था तो एक बड़ा खूबसूरत, कहते ना माँ कल्ला व दल्ला, मुख्तसर और पुर असर, छोटी सी बात मगर बड़ा माने रखने वाली। क्या खूबसूरत अल्फाज होते थे दाता हुजूर के। आप कहते मन नज़र इलल खल्की हलका, मन नज़र इलल खल्की हलका वमन नज़र इलल खालिकी मलका। कहते हैं जिसने मखलूक की तरफ नज़र की वो हलाक हो गया और जिसने खालिक की तरफ निगाह रखी वो मालिक हो गया। यही तो प्रॉब्लम है हमारा है यार। आप पहले तो मैं चले एक बार फिर अरबी इबारत पढ़ता हूँ। मैं जब पढ़ रहा था इतना मज़ा आया है। ज़रा आप सोचिए अल्फाज कैसे मोतियों वाले हैं। तर्जमा तो बाद में समझे मगर कहते ना बुजुर्गों की एक खास जबान से निकले हुए अल्फाज की तासीर और उसका मजा भी और होता है। क्या मलका था आपका। फरमाते हैं मन नज़रा इलल खल्की हलका वमन नज़रा इलल खालिकी मलका। कहते जिसने मखलूक की तरफ नज़र की वो हलाक हो गया, जिसने खालिक की तरफ नज़र की वो मालिक हो गया। यानी सुभान अल्लाह, यानी आज होता यही है ना, बंदे राजी हो जाएं, दोस्त राजी हो जाएं, घर वाले राजी हो जाएं, यार उसकी वजह से कर रहा हूं, बस क्या करूं, खानदान वालों के लिए कर रहा हूं। नजर किधर है, मखलूक पर, बंदा हलाक हो जाता है। और जो नज़र खालिक पर रखता है अल्लाह उसे ऐसा अता फरमाता है कि मखलूक भी उसकी ग़ुलाम होती है, मखलूक भी उससे मोहब्बत करती है और वो उलूम व फ़ज़ल का मालिक बन जाता है। दाता हुजूर की मिसाल हमारे सामने है और ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। ख़ुद ख्वाजा गरीब नवाज़, आप हिंदुस्तान गए तो आपका भी इस्तकबाल नहीं हुआ था। पृथ्वीराज चौहान वाले तंग करते थे, कभी ऊँट उठवाते, कभी आपको बैठने नहीं देते थे, मगर मेरे ख्वाजा दीन की खिदमत करते रहे। मन नज़रा इलल खालिकी, वो अल्लाह पर नज़र थी। क्या हुआ, मलका, मालिक कैसे बने। अल्लाह ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को ख्वाजा के हाथ पर मुसलमान कर दिया। दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ दाता के चाहने वाले नहीं, ख्वाजा के चाहने वाले नहीं, खालिक पर नज़र थी, मखलूक पर नहीं। आज हमें ये सीखना है कि हमारी नज़र किस पर है, हमारा मतमा नज़र क्या है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। और सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह का हम पर एहसान कि हमें ऐसे नबी का उम्मती बना दिया कि अगर हम उनकी इताअत कर लें, उनको राज़ी कर लें तो रब भी राज़ी हो जाता है। अल्लाह के हबीब राज़ी हो जाएं, अल्लाह राज़ी हो जाता है। अल्लाह करीम ने कुरान में हमें रास्ता बता दिया कि ऐ मेरे बंदो, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो। मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। और यही बात बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत मेरे आका आला हज़रत हमें समझाते हैं। क्या खूबसूरत बात समझाते हैं। बखुदा खुदा का यही है दर
हैं। आला हजरत कहते हैं इधर उधर मत जाना। हाँ, अगर अल्लाह के नबी का दामन थाम लोगे अल्लाह का रास्ता मिल जाएगा, अल्लाह करीम राजी हो जाएगा। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अरे आका राजी नहीं है, तुम सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहो, रब भी राजी ना होगा। और महबूब करीम जिससे राजी हो जाएंगे उससे रब भी राजी हो जाएगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यही पैगाम दाता का है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर नजर रखो, उनकी रिजा वाले काम करने हैं। और यही पैगाम हमें सैयदी आला हजरत भी अता फरमाते हैं। आला हजरत का जिक्र खैर भी करें, ईमान ताज़ा हो जाता है। किस कदर सरशार हैं आप प्यारे आका के इश्क में, अल्लाह की इताअत में। इश्क रसूल की एक ऐसी मिसाल है मेरे रजा कि आज उनका जिक्र करें तो सर अदब से झुक जाता है। किस किस वाक़े की बात की जाए, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, मन नज़रा इलल खल्क़ी, जो अल्लाह की मखलूक की तरफ नजर करता है वो हलाक हो जाता है, जो खालिक की तरफ नजर करता है वो मालिक यानी कामयाब हो जाता है। सुनो मेरे रजा की नजर भी कहाँ थी, आपकी नजर भी कैसी अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा के लिए है। एक बार का वाकया है, आला हजरत जो हैं उनकी जो बरेली शरीफ में आप रहते थे ना, तो आपकी बरेली शरीफ के करीब ही एक रियासत थी और उस रियासत का नाम है नानपारा। ठीक है, अच्छा, नानपारा रियासत का एक नवाब था। उस जमाने में बड़े बड़े नवाब होते थे, तो लोग उस नवाब की शान में कसीदे लिखते थे। तो आपके पास लोग आए और कहा कि हुजूर आप बड़ा शानदार कलम है आपका, बड़ी कमाल की शायरी है, आप भी कोई कसीदा लिख दें। जो अच्छा कसीदा लिखता है उसको वो इनाम भी देता है, आपको भी बड़ा इनाम मिल जाएगा। आला हजरत ने कलम उठाया। हो सकता है उस जमाने के लोगों ने सोचा हो कि आज तो सबसे अच्छा कसीदा आएगा और वन ऑफ द बेस्ट भी होगा और बड़ा ज़बरदस्त इनाम भी मिलेगा। वाकई कसीदा तो वन ऑफ द बेस्ट ही लिखा आपने, कसीदा तो कमाल का ही लिखा, मगर दुनिया के किसी नवाब की शान में नहीं, अपने आका की शान में लिखा। हाँ, अपने आका की मोहब्बत में लिखा। यकीन करें, वैसे तो आला हजरत के तमाम ही कलाम शानदार हैं, मगर ये तो मास्टरपीस है। क्या कमाल की बात करते हैं आप, कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जी तो चाह रहा है हर शेर की तशरीह बयान करूं, वक्त कम होता है बयान का, रात गुजर जाएगी आला हजरत के इसी कलाम में। सुनो क्या कहते हैं, एक मुख्तसर इशारा दे देता हूं। कहते मेरे आका के हुस्न का कमाल देखो, ये है नबी पाक से इश्क का अंदाज कि जहां नक्स नहीं, नक्स तो बहुत दूर की बात है प्रॉब्लम या कोई ना कोई अल्लाह ना करे, नक्स तो दूर की बात है, गुमान भी, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते वहां नक्स की। देखो दुनिया में क्या होता है, बहुत सारी चीजें मैं बड़ी पसंद हैं, मगर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। यानी कभी कभी किसी चीज के साथ कोई ऐसी चीज होती है जो मजा नहीं देती। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई गुलाब देता है बहुत अच्छा लगता है, साथ कांटा भी होता है, वो कांटा कभी कभी तकलीफ भी दे देता है। शमा कैंडल बहुत अच्छी लगती है, जब भी आप घर में जलाएं एक खूबसूरत माहौल बना देती है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें धुआं निकलता है, ये धुआं मजा नहीं देता। आला हज़रत कहते हैं मेरे आका वो कमाल की नेमत है, फूल जरूर है मगर कांटा नहीं है, शम्मा जरूर है मगर धुआं नहीं है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुनो मेरे आका जब तशरीफ लाए, बड़े बड़े अरब के फुसहा थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको अपनी जबान पर बड़ा नाज था, मगर रब्बे करीम ने अपने हबीब को वो जबान अता फरमाई, वो कलाम अता फरमाया। किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी मदरसे, किसी उस्ताद के पास मेरे आका नहीं गए, मगर जब गुफ्तगू फरमाते थे तो बड़े बड़े अरब के लोग हैरान हो जाते कि ये अल्फाज कहाँ से आए, ये बातें किधर से आई। चले एक बात और इश्क वाली समझा देता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अरब के लोगों को अपनी जबान पर नाज कितना था, बल्कि आज भी है। अरब के रहने वालों को क्या कहा जाता है, अरबी क्या कहा जाता है, और जो अरब में नहीं रहते हम जैसे, उन्हें क्या कहते हैं, अजमी। क्या कहते हैं आपको पता है अजमी का मतलब क्या है? अजमी का मतलब होता है गूंगे। हाँ, बड़े शौक से कह रहे हो ना अपने आप को अजमी। हाँ, अरबी कहते ये थे कि सिर्फ हमें ही बोलना आता है, बाकी तो सारी दुनिया गूंगी है, इनको कहाँ बोलना। यानी इनको अपने कलाम पर वाकई जितनी फसाहत, जितनी बलागत, जितनी डेप्थ
अरबी जबान में। जो माशाल्लाह दरस निज़ामी के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि एक एक लफ्ज के 50-50, 20-20, 15-15 माना बाज़ों होते हैं, तो किधर से आए इतने माना? इतनी फसाहत है इस जबान के अंदर। और ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों में, ऐसे फसीह, ऐसे बलीग लोगों में अब मेरे आका आते हैं, और जब नबी पाक बात करते हैं तो आला हज़रत कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर। आका आपका कलाम, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। हुजूर जब बात करते थे लोगों की कैफियत क्या होती थी? एवरीबडी बिकम शॉक्ड, हैरान, कहते तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े जब आका कलाम करते थे लोग हैरान हो जाते थे। वो कहते ये कलाम कैसा है? फरमाते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आला हजरत ये कलाम लिखते गए और आखिर में कहते हैं मुझसे कहा गया है कि मैं पैसे वाले की हम्द बयान करूं, नवाब साहब की शान लिखूं, थोड़े पैसे मिल जाए इसलिए। सुनो, मेरे रजा ने अकीदा दे दिया, मेरे रजा ने हमें जिंदगी गुजारने का सलीका दे दिया। कहते हैं करूं मदहे अहले दुवल रजा, कहते हैं रजा पैसे वालों की मधासराई करूं, पैसे वालों की चापलूसी करूं। ऐसे लोग होते हैं यहाँ भी। वाह हाजी साहब आप ठीक हैं, आप सही हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं ताकि थोड़े पैसे मिल जाएं, थोड़ा जनाब नाम मिल जाए, थोड़ी शाबाश मिल जाए। अरे बात करो प्यारे आका की, गुन गाओ नबी पाक के, क्या फायदा इन दुनिया वालों के पीछे घूमने का। सुनो मेरे रजा सिखा रहे हैं, करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। गदा कहते हैं फारसी में गुलाम को, फकीर को। हम कहते हैं ना गदागर है, गदागर का मतलब क्या होता है? भीख मांगने वाला। आज कहते हैं मैं दुनिया वालों का मांगने वाला नहीं, मैं अपने आका का गुलाम हूं, मैं उधर उस दर का भिखारी हूं, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पाराए ना नहीं, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं उसको थोड़े पैसों के लिए बेच दूं। अब थोड़ा सा समझदार लोग मेरी बात समझेंगे। कलम रजा का शाहकार देखो, आला हजरत ने नान पारा की रियासत का जिक्र न करके भी कर दिया। क्या कहा? मेरा दीन पाराए ना नहीं। पहले तो नान पारा के टुकड़े किए और फिर समझाया कि पारा कहते टुकड़े को, नान कहते रोटी को। कहते मेरा दीन कोई रोटी का टुकड़ा है कि जिसके लिए मैं पैसों के लिए बेच दूं इसको? तो रियासत नान पारा वालों को भी जवाब दिया। ये एक और आला हजरत का अंदाज है। मुझसे पहले नातख्वां नात पढ़ रहे थे, हैं आपने क्या वो कलाम में आखिरी शेर पढ़ा? फरमाते हैं बस खामाए खाम नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा। ये चार ज़बानों में कलाम लिखने के बाद आला हज़रत कह रहे हैं कि खाली खाली आला हज़रत कहते हैं मेरे शेरों की तारीफ़ कर रहे हो, मेरा क्या काम, मेरा तो ये अंदाज़ भी नहीं है, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा। इरशाद अहिब्बा नातिक था। इसका माना ये बनता है कि मेरे दोस्तों ने कहा था कि आप चार ज़बानों की नात लिख दें, नाचार इस राह पर आ जाना, मैं इसलिए इस पर आ गया और इनके कहने पर लिख दी। मगर दुनिया जानती है कि रज़ा के कलम में क्या कमाल है। आला हज़रत को अल्लाह ने वो कमाल दिया कि बड़े बड़े उलमा कहते हैं वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। तो सुनो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज ये मैसेज ले जाओ। दाता हुजूर ने भी मैसेज सिखा दिया, नजर रखनी है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर, और आला हजरत ने भी बता दिया मैं गदा हूं अपने करीम का। आज ये मैसेज ले जाओ। इन दो बुजुर्ग हस्तियों का जिक्र हुआ है कि जब भी जिंदगी के किसी मोड़ पर फैसला करना मुश्किल हो जाए ना, यार पैसे बड़े मिल रहे हैं मगर हैं हराम के, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्जरी करनी पड़ेगी, कोई ना कोई रिश्वत और जनाब गलत काम करके पैसे बड़े अच्छे मिल जाएंगे, तो फिर मेरे रजा का ये शेर अपने दिल में दोहरा लेना कि मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पारा ना नहीं है, रोटी के टुकड़े के लिए, थोड़े पैसों के लिए दीन बेच दूं। जब हराम काम करने को जी चाहे, दोस्त कहें चलो यार कोई बात नहीं यार, सब जा रहे हैं, सारे ही दोस्त जा रहे हैं, तुम भी चलो, थोड़ा बहुत ही होगा, कुछ नशा कर लेंगे, कुछ जुआ खेल लेंगे, कुछ गलत पार्टी, मैं क्या क्या कहूं सब पता है आपको। जब उधर कोई खींच रहा हो ना या दिल चाह रहा हो जाने का, तो मेरे रजा के इस पैगाम को याद कर लेना कि मैं गदा हूं अपने करीम का। कैसे हराम देख लूं, कैसे हराम खा लूं, कैसे हराम पी लूं, कैसे हराम सुन लूं। क्या नबी पाक की बारगाह में जाना नहीं? क्या कयामत में उनके कदमों पे हाजिर नहीं होना? उस वक्त क्या मुंह दिखाऊंगा?
नहीं प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह करे कि हर बुरे काम करने से पहले जब बुराई की तरफ शैतान खींचे, दिल से ये सदा आ जाए कि मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। तब इश्क़ रसूल का इम्तिहान है ना। नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अरे जिसको मौत कबूल है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? उसको हलाल रोजी कबूल क्यों नहीं है? उसको सुन्नतों वाला लिबास और सुन्नतों वाला चेहरा कबूल क्यों नहीं है? उसके घर में हराम नाच गाने हो रहे हैं, वो इसको छोड़ता क्यों नहीं है? और कहता है मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। खुद सोचे, ये दावा झूठा तो नहीं कहीं, सिर्फ जबानी तो नहीं, तुमसे तो थोड़ी बातें नहीं छोड़ी जाती। मौत का आप जान कहां से दोगे? खुदारा सीखो आला हजरत से, सीखो दाता हुजूर से। अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के सामने फिर कुछ और नहीं होता था उनके पास, सबसे पहले वही है। और अच्छा, बाज़ औक़ात इंसान शैतान है ना, वसवसा डालता है, यार ये वाली लाइन पर आ गए ना तो नुकसान हो जाएगा, कारोबार कम हो जाएगा, ज़िंदगी में मज़ा ख़त्म हो जाएगा। अरे यार फिर वो वाला जो इंजॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, तरक्की रुक जाएगी। मैं मजहबी हुलिया अपना लूँगा, अगर नमाजी बन जाऊँगा तो दुनिया में तरक्की रुक जाएगी। ये बेवकूफ़ी है। दुनिया का मालिक भी रब है, रहमान दुनिया वल आखिरा। तुम रब को राज़ी कर लो, वो तुम्हारी दुनिया भी अच्छी कर देगा, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी कर देगा। जिससे रब राजी ना उससे सब राजी। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम सब राजी करने के चक्कर में रब को नाराज कर देते हैं। तुम थोड़ा सर्कल उल्टा कर लो, अपनी डायमेंशन सेट कर लो, अपना किबला दुरुस्त कर लो। मुझे सबको नहीं, मुझे रब को, और रब के लिए उसके हबीब को राजी करना है। अल्लाह और उसके रसूल राजी हो गए, मेरी दुनिया में भी खैर हो जानी है, आखिरत में भी खैर हो जानी है। और यही मेरे रजा फलसफा बयान करते हैं। आला हजरत कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, बस नोबडी एल्स। एक ही टारगेट आला हजरत दे रहे हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। खैर ही खैर है। हाँ यकीन करो, दुनिया में भी मजे करोगे, आखिरत में भी चैन से रहोगे, अगर अल्लाह के हबीब राजी हैं, रब राजी है। तो आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो अजीम हस्तियों का जिक्र हो रहा है, तो इनका फैजान हासिल कीजिए, तब्दीली लाइए अपनी जिंदगी के अंदर, और अपनी जिंदगी का मकसद बना लीजिए कि अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के हबीब को राजी करना है, उनकी नाराजी वाले कामों से बचना है। और जब रब की इताअत हो जाती है ना, मैं कह रहा था ना, अल्लाह जिससे राजी हो जाए उसका सब ठीक हो जाता है। आखिरी वाकया सुन लो और ईमान ताज़ा हो जाएगा। सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े मशहूर सहाबी हैं। एक रोज आप कहीं जा रहे थे, आपके साथ एक मेहमान भी था। रास्ते में एक जगह जंगल से गुजरे तो वहां हिरन भी थे, परिंदे भी थे। सैयदना सलमान फारसी ने सोचा कि मेहमान साथ है, मेहमान नवाजी की जाए। तो आपने कोई तलवार या तीर नहीं उठाया हिरन को मारने के लिए, परिंदे को पकड़ने के लिए। सोचें साहबी रसूल का कमाल, अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा देखें। आपने हिरन और परिंदों को पुकार कर फरमाया, ए हिरनियों, ए परिंदों, तुम में से एक परिंदा और एक हिरन मेरे पास आ जाए, मैंने मेहमान नवाजी करनी है। एक परिंदा और एक हिरन आ जाओ, क्योंकि मुझे अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करनी है। कुर्बान जाइए, साहबी रसूल की जबान से ये निकलना था, एक मोटा ताजा हिरन और परिंदा गर्दन झुकाए आ गया। ये मंजर देखकर वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, ताज्जुब से कहता है कि सुभान अल्लाह। हजरत सलमान फारसी कहते तुम्हें हैरानी हो रही है, क्या तुमने कोई ऐसा बंदा देखा है? जुमला सुनिएगा, क्या तुमने कोई ऐसा बंदा देखा है जो अपने रब की इताअत करता हो, मगर ये चीजें जो इंसान की खिदमत के लिए बनी है वो उसकी इताअत ना करें? यानी जो अल्लाह की इताअत करता है फिर मखलूक उसकी इताअत करती है। मगर प्रॉब्लम यह है कि हम मखलूक ही के चक्कर में और मखलूक को राजी करने के चक्कर में चले गए। अपने बयान को ख़त्म करते हुए फिर दाता हुजूर का वो फरमान दोहराता हूँ, काश ये याद हो जाए, काश ये दिल पर नक्श हो जाए, ज़िंदगी के हर मौके पर याद आ जाए। कमाल का जुमला है और क्या खूबसूरत बात दाता हुजूर फरमाते हैं, मन नज़रा इलल खल्क़ी, जो किसी मखलूक की तरफ नजर करता है तो फिर होता क्या है? आपने फरमाया कि फिर वो हलाक हो जाता है। वमन नज़रा इलल खालिकी मलका,
जब वो खालिक की तरफ नज़र करता है तो फिर वो मालिक हो जाता है, यानी वो फिर कामयाब हो जाता है। अल्लाह करे कि ये टारगेट हमारे जहन में हो कि अल्लाह और उसके रसूल को हमने राज़ी करना है। आज के इस पुरफितन दौर में दाता हुजूर से मोहब्बत और आला हज़रत से मोहब्बत, औलिया से मोहब्बत और सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत, जिनका जिक्र हमने कुरान में सुना, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ अगर होना है तो उन सच्चों के करीब करने का किरदार बहुत बड़े पैमाने पर दावत इस्लामी कर रही है। आप भी इस माहौल से वाबस्ता हो जाएं तो इंशाअल्लाह फैज़ान औलिया भी नसीब होगा, फैज़ान सहाबा और अहले बैत, फैज़ान अंबिया और फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नसीब होगा। दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत, मदनी काफ़िलों में सफ़र अपना मामूल बनाइए। अल्लाह करीम हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, इज्तिमा में आते रहने की, मदनी काफ़िलों में सफ़र करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।